ओमा जी, शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। फिल्मों की स्क्रीन पर उनका जलवा छाया, दिलों में उनकी यादों को हमेशा बसाया। आज पर्दे की रोशनी मंद हो गई, लेकिन धर्मेंद्र जी की शान हमेशा के लिए अमर रह गई। 24 नवंबर 2025 की सुबह मुंबई में एक दुखद खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। पर्दे पर वीरू की हंसी, सत्यकाम की गंभीरता और चुपके चुपके की मासूमियत देने वाले धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं सबसे ही प्यार करता हूँ। मैं हूँ ही बड़ा जज्बाती इंसान हूँ। मुझे आता है प्यार लेना, आता नहीं। मेरी जो नेचर है ये तो बदले नहीं बदली जाती। मैं पर्सनल लाइफ में भी, स्क्रीन पर भी, जब जब कहीं मुलाकात किसी से मिलता हूँ तो मैं भांप लेता हूँ कि लोगों को मेरे दिलों में मेरा कितना प्यार है। उससे डबल मैं उनको देता हूँ। मैं लुटेरा हूँ प्यार का, मैं लूट लेता हूँ और मैं बड़े आसानी से लोग लूट जाते हैं। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। बहुत समय पहले पंजाब के छोटे से गांव नसराली में एक साधारण किसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ। वह बच्चा बड़ा हुआ, सपने संजोए और अपने गांव से निकलकर सपनों की नगरी मुंबई की ओर कदम बढ़ाया। उसका नाम था धर्मेंद्र। ऐसी एक अच्छा इंसान, एक जज्बाती होना और एक अच्छा इंसान होना मेरे ख्याल से कुछ बनने से पहले बहुत ज़रूरी है। और नहीं, बस ये ऊपर वाले की देन है। उसने, मेरे माँ बाप का एहसान है कि मुझे ऐसा बनाया उन्होंने, और मेरे अंदर एक ऐसे कंप्यूटर फिट किए हुए हैं जो फौरन उसमें ढल जाता हूँ। बचपन में खेतों की मिट्टी, गांव की खुशबू और फिल्मों के पोस्टर, यही उसकी दुनिया थी। उसने ठान लिया कि एक दिन वह भी उन पर्दों पर चमकेगा। 1958 में उसे फिल्म फेयर टैलेंट सर्च में चुना गया। फिर मुंबई का सफर 1960 में उसकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। धीरे धीरे दर्शकों ने उसे पहचानना शुरू किया। उनकी आंखों की ईमानदारी, संवादों की सादगी और स्क्रीन पर प्रभावशाली उपस्थिति लोगों के दिल में उतर गई। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी दैट आप लोग इतना चाहते हो, और ये चाहत को मैं अपनी शक्ति बना लेता हूँ हमेशा, और इस शक्ति से मैं और आगे बढ़ूंगा। और जब तक बन पाया आपको प्यार देता रहूंगा, अपनी फिल्मों के जरिए भी। मैं तो चाहता हूँ कि सारी दुनिया एक कुनबा हो जाए, तो कितना अच्छा है। धीरे धीरे वह बने बॉलीवुड के ही मैन। धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्म की। कभी रोमांटिक नायक, कभी हास्य कलाकार, कभी एक्शन हीरो। हर किरदार में उन्होंने अपनी आत्मा डाल दी। उनकी कुछ यादगार फिल्में जैसे शोले, सीता और गीता, सत्यकाम, चुपके चुपके। वीरू का किरदार भारतीय सिनेमा का हिस्सा बन गया और आज भी लोग उसे याद कर मुस्कुराते हैं। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट धर्मेंद्र की जिंदगी में दो बड़ी खुशियां थी, सिनेमा और हेमा मालिनी। उनके बच्चे सनी, बॉबी, ईशा और आहाना ने भी परिवार की फिल्मों की विरासत को आगे बढ़ाया। वे अपने गांव और मिट्टी से जुड़े रहे। लोग कहते थे धर्मेंद्र आज भी वही सादा लड़का है जो नसराली से आया था। 2004 में उन्होंने राजनीति में भी नाम कमाया। भाजपा से सांसद चुने गए, लेकिन वहां भी उनका स्वभाव वही रहा, सादगी और जमीन से जुड़ा हुआ। मैं वही कहता हूँ प्यार से। मैं तो एक अपना ही शेर एक सुनाता हूँ कि परवाह करके देख, प्यार आ ही जाएगा, दुश्मन भी बन के यार आ ही जाएगा। जरा परवाह करके देखें तो प्यार अपने आप आ जाता है। केयर करना सीखें एक दूसरे के लिए, तो माहौल में कितनी खूबसूरती आ जाती है। नवंबर 2025 में स्वास्थ्य बिगड़ा। ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए। कुछ समय बाद घर लौटे, लेकिन आज 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार, यादें और फिल्मी योगदान पीछे छोड़कर धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे। वो दौर मिस कर रहा हूँ। मेरे साथ काम करने वाले बहुत से मेरे अदाकार भाई जो नहीं रहे वो बड़े याद आते हैं। महमूद याद आता है, अमजद याद आता है,
जॉनी भाई याद आते हैं, सब सुंदर जी याद आते हैं। किसको किसको जिसका नाम लो सब एक खलश सी है अभी दिल में उठता हूँ, वो क्यों नहीं है। ये तो चला चली का मेला है वैसे तो, लेकिन फिर भी वो जो उनसे मैं जुड़ा हुआ था सबसे प्यार था मुझे। कई लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहानियां बनकर रह जाते हैं। धर्मेंद्र जी भी उन्हीं में से थे। जब पर्दे पर फिर से वीरू हंसेगा, सत्यकाम का दर्द महसूस होगा और चुपके चुपके की मासूमियत लौट आएगी, धर्मेंद्र जी फिर हमारे बीच जीवित हो उठेंगे। उनका जीवन हमें यही सिखाता है, बड़ा सितारा बनने के लिए आसमान छूना जरूरी नहीं है, बस दिल जितना ही काफी है। आज पर्दे की लाइट्स बंद है, लेकिन धर्मेंद्र की कहानी और उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। मैंने सोचा था कि रहूँगा, पर इतनी ये भगवान की बहुत बड़ी मेरे ऊपर एक कृपा है, उसकी मेहर है ऊपर वाले की, और आप लोगों का प्यार है जो मैं इतनी लंबी नहीं खेल सका, और आपकी दुआएं और प्यार से चलता भी रहूँगा। इट्स क्वाइट ए जर्नी। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना